नमस्कार आदाब भाई, रूबरू कराते हैं आज देश की सबसे बड़ी खबर। आज देश के अंदर ईद उल फित्र का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कोविड के कारण 2 साल से ईदगाह में जो नमाज नहीं अदा की जा रही थी और पाबंदियाँ थी बहुत से मामलों को लेकर, आज पूरे दिल से, पूरे जोश से, उमंग के साथ सभी लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज ईदगाह तथा मस्जिदों में अदा की गई। हम आपको ये भी बता दें, सुबह 6 बजे से 8 बजे और लगभग 9 बजे तक भी ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि इस बार शासन प्रशासन के कड़े निर्देशों के चलते किसी भी सार्वजनिक स्थान पर या सड़क पर नमाज अदा नहीं की गई। सिर्फ और सिर्फ पवित्र बारगाहों के अंदर, मदरसों के अंदर, ईदगाह के अंदर और मस्जिदों में ही ईद उल फित्र की नमाज अदा की गई। इस बाबत ज़िला प्रशासन भी काफ़ी सक्रिय नज़र आया। तहसील स्तरीय अधिकारी भी लगातार धार्मिक गुरुओं के संपर्क में थे और उन्होंने जो कोऑर्डिनेट किया, आपस के समझौता हुआ और उसका सभी ने पालन किया। चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो या आम नमाजी, सभी ने निर्देशों का पालन किया और पूरी तरह से मस्जिदों के अंदर, इमाम बारगाहों के अंदर, मदरसों के अंदर तथा ईदगाह के अंदर ईद उल फित्र की नमाज आज शांतिपूर्वक हर्षोल्लास के साथ ईद उल फित्र के त्यौहार मनाया गया है। हम आपको ये भी बता दें, जब यहाँ पर दुआएं की गई तो देश की तरक्की के लिए, शांति के लिए ख़ास अपील भी की गई, दुआ भी की गई और एक दूसरे से प्यार मोहब्बत करने का आह्वान भी किया गया। जानसठ के अंदर लेके चलेंगे, जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ में ईदगाह पर काफ़ी भीड़ नमाजियों की देखी गई और सभी ने ईदगाह के अंदर ही नमाज अदा की। यहाँ पर जो मौलाना लुकमान कासमी है, उन्होंने ईद उल फित्र की नमाज अदा कराई। पुलिस प्रशासन काफ़ी भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद था। कस्बा इंचार्ज को आप देख सकते हैं, लेकिन सभी के सहयोग से, आपसी सौहार्द से शांतिपूर्वक ईद उल फित्र का त्यौहार पूरे दिन मनाया जा रहा है और ईद उल फित्र की नमाज शांतिपूर्ण संपन्न हुई। इसके अलावा सुबह 6 बजे मस्जिदों के अंदर नमाज शुरू हो गई थी। लगभग दर्जनों भर नमाज जो है वो मस्जिदों के अंदर अदा की गई। इसके साथ साथ ईदगाह के अंदर ये आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ, ऐतिहासिक ईदगाह जानसठ की, जहाँ पर भारी संख्या के अंदर नमाजी पहुँचे थे और उन्होंने नमाज अदा की। नमाज पढ़ने के उपरांत एक दूसरे को ईद उल फित्र की मुबारकबाद पेश की गई और देश के अंदर आपसी सौहार्द, इत्तेहाद, एकता के लिए भी ख़ास दुआ की गई। हम आपको ये भी बता दें कि कुछ युवकों द्वारा कई जगह शरबत पिलाया गया, एक दूसरे का सम्मान किया गया तथा स्वागत किया गया। दूसरे धर्म के लोगों ने भी एक दूसरे से मिलकर ईद उल फित्र की एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। इससे पूर्व आइए मैं वो नज़ारा दिखाता हूँ जहाँ पर ईद उल फित्र की तैयारियों के लिए ख़रीदारी का देखी गई। काफ़ी बाज़ार के अंदर भीड़ भाड़ नज़र आई थी। देर रात्रि तक खरीदारी रही। चाहे महिलाएं हों, बच्चे हों या बुज़ुर्ग हो, सभी ने अपनी अपनी ज़रूरत का सामान बाज़ारों में जाकर दुकानों से ख़रीदा। दुकानें सजी हुई थी लेकिन काफ़ी भीड़ बढ़ गई थी। कई स्थानों पर तो जाम की स्थिति भी लगी, लेकिन उसके बावजूद सभी जगह शांतिपूर्ण संपन्न हुआ है ख़रीदारी का दौर। और जो ईद उल फित्र के लिए माह रमज़ान के अंदर ख़रीदारी चल रही थी वो भी पूरी हुई, मुकम्मल हुई और चांद दिखने के बाद जैसे ही ईद उल फित्र की नमाज की तैयारी के लिए लोग जुटे तो आप देख सकते हैं काफ़ी भीड़ बाज़ारों के अंदर लगी रही, मौजूद। मालूम हो, ईद उल फित्र का त्यौहार मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ा त्यौहार होता है, खुशी का त्यौहार होता है। 30 रोज़े रखने के बाद ईद उल फित्र मनाई जाती है, उसकी खुशियाँ ही अलग होती हैं। इसका पूरा इंतज़ाम पूरे माह किया जाता है। पूरे माह रमज़ान में जब रोज़े रखने के बाद एक बड़ी खुशी होती है और ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के बाद तो पूरे दिन सिलसिला चलता है, एक दूसरे से मिलने का, एक दूसरे को गिफ्ट देने का, एक दूसरे के घर जाकर मुबारकबाद देने का और शीर खुर्रम ख़ास तौर से शाही शीर का मज़ा लेते हैं। सभी
एक दूसरे के लोग जाते हैं, लजीज पकवान बनते हैं और उन पकवान का जो मज़ा होता है वो किसी और दिन नहीं होता है, क्योंकि शीर आज़म ख़ास तौर से इस दिन की ख़ास डिश होती है, जिसे चखने के लिए, जिसे खाने के लिए दूर दराज से दूसरे वर्ग के लोग भी अपने मुस्लिम भाइयों के घर पहुंचते हैं और मुबारकबाद के साथ उन व्यंजनों का लुत्फ़ उठाते हैं। बहरहाल पूरे देश के अंदर ईद उल फित्र का त्यौहार शांतिपूर्ण संपन्न हो गया है। यद्यपि ईद उल फित्र का त्यौहार 3 दिन तक लगातार मनाया जाएगा, लेकिन ईद उल फित्र की नमाज आज पहले दिन ही होती है, एक दिन होती है और वो हो गई है। लेकिन ईद का त्यौहार अभी मनाया जा रहा है, मनाया जाता रहेगा। एक दूसरे के यहाँ मेहमान नवाजी और मेहमानदारी भी होती रहेगी। बहरहाल जानसठ के अंदर, जो कि ऐतिहासिक जानसठ है, ईदगाह के अंदर भी आज हज़ारों लोगों ने ईद उल फित्र की नमाज अदा की। वहीं मदरसा तैयबा के अंदर भी मौलाना अब्दुल रहमान ने नमाज अदा कराई। इसके अलावा शिया वाली मस्जिद पर भी ईद उल फित्र की नमाज अदा कराई गई है। मेरी ओर से भी समस्त देशवासियों को ईद उल फित्र की हार्दिक शुभकामनाएं, दिली मुबारकबाद। आइए संकल्प लें, एकता इत्तेहाद हर हाल में कायम रखें। बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीश मेरी, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज़ इन टुडे लखनऊ मुजफ्फरनगर।